हरिओम। आज यहाँ इस बांस के झुरमुट में बैठ कर के मुझे कविवर सुमित्रानंदन पंत का ध्यान आ गया। बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, चहक रही चिड़िया टीवी टी टुट टुट। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा गया है उनको, और उनकी इस रचना ने मुझे बांसों के पास पहुंचा दिया। बांस को संस्कृत में वंश भी कहते हैं। मनुष्य के मित्र वृक्षों में से है बांस। जैसे पीपल है, नीम है, उसी तरह से बांस है। बांस जीवनदायी वृक्षों में माना जाता है, और फिर इसका नाम क्योंकि वंश है तो हमारी वंश की परंपरा का भी प्रतिनिधित्व करता है कि जैसे हम एक से अनेक, एको हम बहुश्याम की परिकल्पना को पूर्ण करते हैं, उसी तरह से बांस भी एक पोरी से दूसरी पोरी, दूसरी से तीसरी, और ये ऊंचा उठता चला जाता है। मनुष्य के लिए इतना जीवनदायी वृक्ष है ये कि एक जमाने में जब ट्यूबरक्लोसिस, जिसको तपेदिक कहते थे, टीबी कहते हैं, उसका कोई इलाज नहीं होता था, तो उस समय में लगता था कि औरों को ना फैल जाए, और जानलेवा बीमारी होती थी। दमे के बारे में और टीबी के बारे में ये कहा था, भाई ये तो दमा जो है दम लेके ही जाएगा। तो ऐसे रोगियों को, खासतौर से ट्यूबरक्लोसिस के रोगियों को, प्रकृति के अंदर छोड़ दिया जाता था, या तो वो समाप्त हो जाते थे, और बल्कि अधिकांशतः बांस से मिलने वाली जो ऑक्सीजन है उससे अपने प्राणों की रक्षा करके वो स्वस्थ होकर वापस लौट आते थे। यानी इतना बड़ा मित्र रहा ये। जो भवन निर्माण कला भी हमारी है, आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं, तो जो कॉलोनीज डेवलप की जाती हैं, आश्रम हैं, अब तो आश्रम भी खाली बिल्डिंगों तक सीमित रह गए, एसी और कूलर तक सीमित रह गए, स्विमिंग पूल में आ गए। लेकिन तब आश्रम का जो परिधि है, जो उसका फेंसिंग जिसको हम कह देते हैं, मतलब उसको बांसों से ही बनाया जाता था, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो उस क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ लोग व्यायाम, प्राणायाम, साधना और गहन ध्यान की अवस्था में जाएं तो उस समय भी ऑक्सीजन से उनकी प्राण रक्षा होती रहे, इसलिए बांस से उसको फेंसिंग किया जाता था। जन्म से लेकर के और मरण तक साथ देता था बांस। लेकिन एक चीज बस ध्यान देने की है, जो मैं आज आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। बांस की ही हमारी जो अर्थी है, क्योंकि उसमें रथी तो चला गया, फिर अर्थी बचा, उसका कोई अर्थ नहीं है। अरथी यानी उसका जो रथवान है वो चला गया, तो शरीर रह गया। तो उसको जो ले जाते थे तो उसकी घोड़ी भी बांस की ही बनती थी, परंपरा वही है। और जब अंत्येष्टि होती तो कपाल क्रिया में भी बांस से ही कपाल क्रिया करने का विधान रहा, क्योंकि जो योगी लोग हैं, जो प्राण का उत्सर्ग अपने कपाल से करने की सामर्थ्य रखते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो वो तो स्वयं कर लेते थे, लेकिन आज जो व्यक्ति का शरीर समाप्त होता है तो उसकी कपाल क्रिया उसके पुत्र को करनी होती है, क्योंकि संतान को जन्म देने में उसने अपने ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या के अधिकार को खोया है, और इसलिए उसको, यानी जो संयम से, तप से व्यक्ति अपना मुक्ति ले पाता, कपाल के माध्यम से प्राण का उत्सर्ग कर पाता ब्रह्मरंध्र के माध्यम से, तो वो फिर कपाल क्रिया के माध्यम से करना होता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कपाल क्रिया का जो विधान है वो भी बांस से ही है। और उस समय सारी लकड़ी प्रयोग होती है, मतलब इस महायज्ञ में, अंत्येष्टि के यज्ञ में। लेकिन जो बांस है जिससे कपाल क्रिया की, वो भी वहाँ जलाया नहीं जाता। उसको आपने देखा होगा कभी, अगर आपको अंत्येष्टि में जाने का सौभाग्य मिला हो, मैं इसके लिए सौभाग्य शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, कि अब तो लोग उधर को जाना भी पसंद नहीं करते। बहुत भाग्यवान कम लोग हैं ऐसे
जो इस सब प्रक्रिया को देखते, जानते, समझते और जीते हैं। तो देखते हैं कि बांस को चिता के दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है, यानी जलाते नहीं है। बस यही जानना जरूरी है कि वंश को जलाना नहीं चाहिए, और इसका दुष्प्रभाव जो है वो ये माना जाता है कि इससे हमारी जो आने वाली वंश की प्रक्रिया है, परंपरा है, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वैज्ञानिक रूप से भी अगर हम बांस को जलाते हैं तो उससे लेड का डिस्चार्ज होता है, और जब लेड जलता है तो उससे ऑक्साइड बनता है, और लेड ऑक्साइड जो है वो हमें बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं जो विशेष रूप से न्यूरो से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, वो पैदा करता है। गलती क्या हो रही है कि हम लोग शॉर्टकट में जी रहे हैं, और उस शॉर्टकट की कोशिश में अब तो विज्ञापन भी आने लगे कि इस अगरबत्ती में हवन में प्रयोग होने वाली सारी चीज़ें हमने मिला दी हैं, इसलिए आपको अलग से हवन करने की ज़रूरत नहीं, केवल इस अगरबत्ती को जलाइए, मंत्र को पढ़िए और हवन हो गया। दुनिया की इच्छाएं पूरा करने के लिए हम जीवन भर कितना संघर्ष करते हैं, और परम पद को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा का आशीर्वाद पाने के लिए यज्ञानुष्ठान करने में भी हम शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। और उसमें जो बांस जलता है अगरबत्ती में, वो आपके वंश को नुकसान देता है, वो आपके निजी स्वास्थ्य को नुकसान देता है। इतना बड़ा नुकसान आप मत उठाइए। हमारी जितनी भी पूजा पद्धतियाँ हैं वैदिक हिंदू संस्कृति की, उसमें कहीं भी बांस जलाने का विधान नहीं है। जिन लोगों को इस संस्कृति का नहीं पता, वो लोग कुछ चीज़ें चोरी छुपे सीख करके या श्रद्धा से सीख करके अपनी संस्कृति में अपना रहे हैं, और उन्होंने अगरबत्ती जलाने का विधान अपने यहाँ चला लिया। लेकिन आप तो जानते हैं, इसलिए आपको इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना है, अपने वंश की रक्षा करनी है, बांस को बिल्कुल नहीं जलाना है।